हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टिप्स फॉर टेक्निकल हंटर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटो फिल्टर, जो कि एडवांस एक्सेल से लिया हुआ है। कवर करेंगे ऑटो फिल्टर क्या है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो आज ये देखिए, वाई वी यूज़ ऑटो फिल्टर। हम ऑटो फिल्टर क्यों यूज़ करते हैं? वी यूज़ ऑटो फिल्टर टू एक्सट्रैक्ट आवर डाटा फ्रॉम सोर्स। हम अपने किसी भी डेटा को एक सोर्स से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑटो फिल्टर का यूज़ करते हैं, राइट। तो अब ऑटो फिल्टर का की, जैसे शॉर्टकट की होते हैं कि भैया आप यहाँ से जाओगे, टाइम आपका वेस्ट होगा, तो मैं जो आपको सिखाऊंगा वो आपका टाइम बचाने के लिए सिखाता हूँ। तो शॉर्टकट की, अगर आपके पास 2003 का वर्जन है तो आप Alt+D+F कर सकते हैं, ठीक है। और आपका 2007 का है तो ये कर सकते हैं प्लस, मतलब ये 3 तरीके से वर्क करेगा। 2003 में तो सिर्फ एक ही की है, बाकी 2007, 2010, 2013 में आपके काफ़ी सारे ये दे रखे हैं। जैसे Alt+D+F एक ये है, Alt+AT है, प्लस ये, और ये है Ctrl+Shift+L। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है वो है Ctrl+Shift+L, क्योंकि आप एक बार खुद अपना वो करके देखिए, ऑल्ट दबाओगे प्लस D+F दबाने में इजी नहीं है, या Alt+AT दबाने में इजी नहीं है जितना Ctrl+Shift+L दबाने में इजी है। तो इजी भी होता है और एक्यूरेट बड़े जल्दी लगता है। जैसे अभी हम इस पे लगा लेते हैं, ठीक है, ये लगाया हट गया, लगाया हट गया, जितनी बार करना चाहे उतनी बार कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये यूज़ करेंगे, तो आपको ये याद रखना है Ctrl+Shift+L, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में कौन कौन सा हम कवर करेंगे ऑटो फिल्टर। एक डेटा एक्सेस करने का करेंगे, एक स्पेस जिस करेक्टर हो, जिस मतलब आपको काफ़ी सारा डेटा दे दिया, उसमें बीच में स्पेस है तो वो कैसे होगा कवर, वो है। और फिल्टर्ड बाय कलर, कलर में फिल्टर हो रखा हो तब आपको मतलब एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करना है वो बताऊंगा। और फिल्टर विथ स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में कैसे करना है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये पूरा सोर्स दे रखा है, ठीक है, आपका शिफ्ट दे रखा है, स्टार्ट टाइमिंग दे रखा है, और इन टाइमिंग, आउट टाइमिंग, ये सब कुछ आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि मेरे को ना सिर्फ नाइट शिफ्ट के बच्चे की लिस्ट चाहिए प्रॉपर। आपके पास ये कितने डेटा है, तो ऐसे तो आप देखते रह जाओगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ये तो काफ़ी सारा है। अगर आपको सीधा डाउन जाना है तो Ctrl+ डाउन एरो कर दो, आपके पास 596 है। तो ऐसे तो आप कैसे गिनोगे, एक एक करके तो गिन नहीं सकते। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर यूज़ करने के लिए क्या है इजी और सबसे अच्छा तरीका कैसे लगाएं, तो मैं बता देता हूँ। जैसे है डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर पूरे डेटा पे एक साथ लगाना है तो पूरे डेटा पे लगा सकते हो, लेकिन अब आपको सिर्फ एक का काम है। जैसे आपको सिर्फ अभी शिफ्ट का काम है, ठीक है, कि भाई इस, या आपको पर्सन के हिसाब से भी कर सकते हो या शिफ्ट के हिसाब से भी। तो हमें शिफ्ट में चाहिए कि भाई हमें मॉर्निंग शिफ्ट में कौन कौन से बच्चे आते हैं। Ctrl+स्पेस ये सेलेक्ट हो गया। अब इस पे लगा दो आप ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर कैसे लगेगा, Ctrl+Shift+L लग गया, ये ड्रॉप डाउन आ गया। इसको खोलोगे आप, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, पहले अनसेलेक्ट कर देना है सबको। उसके बाद आपको अगर मॉर्निंग का लेना है, चलो मॉर्निंग का लेके दे देते हैं, ठीक है। मॉर्निंग पे किया, ओके कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे डेटा पूरा वो हो गया है। आपके पास है अभी भी, मतलब नीचे नंबर जाओगे तो पूरे के पूरे वो मिलेंगे, लेकिन है नहीं एक्चुअली हमारे पास, बस इतने हैं, 12, 15, 19, 20। तो इसलिए हमें डाटा को वो करना है, डेटा को कि मतलब भाई हमें कॉपी करना है। अब कॉपी कैसे करोगे, आप सिंपल Ctrl+A करके Ctrl+C करोगे, तो ये क्या आ रहा है, ये आपको एक वार्न कर रहा है कि भाई अगर आप पेस्ट करोगे तो पूरा पूरा ऐसे पेस्ट होगा या कम ज़्यादा होगा। तो आपके पास ये है नहीं, डू यू वांट टू पेस्ट एनी वे, तो आपको इसको ओके कर देना, ठीक है। ओके करते ही तो आपका यहाँ पे हुआ नहीं,
तो आप सिंपली क्या करो, एक बार कंट्रोल ए करो, उसके बाद क्या करना है, विजिबल सेल, सबसे इसमें होता है विजिबल सेल को कॉपी करना। अगर विजिबल सेल को कॉपी नहीं किया आपने तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो विजिबल सेल को कॉपी करते हैं हम। तो हमें ये विजिबल सेल को कैसे करेंगे कॉपी, तो विजिबल सेल को कॉपी करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ऑल्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है, आपने इस पे किया, अब इसके बाद आपने कर दिया ऑल्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है, सॉरी क्या बात, अब सॉरी एक ही बार प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं, ऑल्ट प्लस सेमीकोलन कर दीजिए आप। तो जैसे ही आप करोगे ना ऑल्ट प्लस सेमीकोलन, आप ये देखोगे ये वाइट सा हल्का हल्का आ रहा है, यानी जो विजिबल सेल है ना बस वो कॉपी हुआ है। आप ये करिए कंट्रोल सी, आपने ये कर दिया कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सिंपली यहीं पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो सेलेक्टेड डेटा था, जो आपने ये सेलेक्ट किया था, होगे जैसे कि यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट किया पूरा, आप यहाँ देखोगे टोटल काउंट कितना दिखा रहा है 1986, राइट। तो अब उसके बाद इस पे किया, कंट्रोल ए कर लिया हमने, यहाँ पे कितना दिखा रहा है वो 1986 वहाँ पे था, यहाँ 763, तो यानी ये कम हुए। अब ये कम क्यों हुए हैं तो इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। सिंपली क्या करना होता है ऑटो फिल्टर में, हमने जो ऑटो फिल्टर लगा के अपने डेटा को कॉपी किया है, जहाँ पेस्ट करेंगे उसके बाद हमें ऑटो फिल्टर हटाना होता है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल करते ही हमारा ऑटो फिल्टर हट जाता है। अब इस पे हम लगाएंगे तो देखिए 1986 प्रॉपर वही जो मॉर्निंग का है। अब इस पे लेकिन जैसे आप यहाँ से हटा दोगे तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे भी हट चुका होगा, तो यहाँ पे सारे मिक्सअप आएंगे। आपको याद एक बार वहाँ काउंट रखना है क्या है, तो आप देखो इजीली इसमें सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट है और कोई नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट। तो ऐसे आप कर सकते हो ऑटो फिल्टर का, पूरे डेटा को अलग एक्सट्रैक्ट करना हो आपको शिफ्ट वाइज। ऑफिशियल्स में ज़्यादा यूज़ होता है इसका। अब यूज़ करते हैं हम सेकंड स्पेस करेक्टर। अब इसमें स्पेस का जैसे अब हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, फिर यहाँ नहीं दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ऐसे है, तो हमें इस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्म में कैसे करेंगे हम, इस पे अगर हम ये करके कंट्रोल ए करते हैं सिर्फ ये सेलेक्ट हो रहा है, फिर ये करेंगे तो सिर्फ ये सेलेक्ट होगा, फिर ये सेलेक्ट होगा, तो हमें पूरे के पूरा, तो आपको बताया था कंट्रोल प्लस स्पेस करते ही आपके पास पूरा का पूरा ये डेटा आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एल कर देना है, आपका ये खुल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ चेक कर लीजिए आपको क्या नहीं चाहिए, आपको चाहिए नहीं ब्लैंक, तो आप ब्लैंक पे क्लिक कर दीजिए और कर दीजिए ओके। ठीक है, ब्लैंक को छोड़ के ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब आपको एक बार इसको पूरे को पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसको कंट्रोल सी करोगे आप तो देखोगे आपने यहाँ पे तो ये किया है, बट जैसे यहाँ पे आके आप पेस्ट करते हो, ठीक है, आपने ये पेस्ट कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट हटाया, सिंपली आ गया क्योंकि आपने एक बार वो लगा दिया है। अब चलते हैं, हमें करना है भाई फिल्टर बाय कलर, और हमें यहाँ पे कलर दे रखे हैं, हमें ऐसे करने हैं कि भाई अलग से आ जाए सारे कलर। तो कैसे करेंगे वो, इस पे गए, हमने ये पूरा लिया, इसको कर दिया। अब इस पे लगाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एल लगाने के बाद क्या करना है हमें, फिल्टर। अब यहाँ देखो नाम आ रहा है, तो हमें कैसे करना है, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे आ रहा है फिल्टर बाय कलर। अगर ये आपके पास अभी जैसे इस डेटा में सिर्फ ये कलर है तो यही शो कर रहे हैं, नहीं तो अगर आपको जैसे ये ले लिया आपने, यहाँ पे डाल दिया आपने कोई और कलर डाल दिया, ठीक है, मान लीजिए आपने ब्लू डाल दिया, ठीक है, अब इसमें लगाओगे, अब यहाँ का तो ब्लू भी आ गया। जो ऑप्शन आप डालोगे वो ऑप्शन आता रहेगा। तो हमें लेकिन अभी रेड पे लगाना है जैसे, ठीक है, हमने रेड पे क्लिक कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल ए कर लेना है, कंट्रोल सी करना है, फिर यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दीजिए।
आप जैसे ही पेस्ट करोगे अभी खुला नहीं है, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वापस से हमें हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए कंट्रोल+L कर दो, इसे हटा दो, तो आपका डाटा वापस से एक्सट्रैक्ट हो गया। इसमें आ गया पूरा का पूरा कि भाई ये 1 2 3 4 है, और यहाँ पे भी देख लो आप 1 2 3 4 बस 4 ही है, ठीक है। तो ऐसे कलर से भी कर सकते हो आप। अब स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं आपके, जैसे स्टार हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, टिल का साइन हो गया, तो ये सब होते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप सर्च के लिए आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये टिल्ड हो गया, एक्स्ट्रिक का साइन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है। वाइल्ड कार्ड आपके मतलब फॉर्मूला आगे जो यूज़ होगा उसके लिए याद रखना, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के लिए हमें हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है और स्टार का यूज़ करना है। न्यूमेरिक में स्टार का होता है, अल्फ़ाबेटिक में आपका क्वेश्चन मार्क का होता है, ठीक है। तो ये सब आपको दे रखे हैं। तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको इस पे जाना है, डेटा सेलेक्ट कर लेना है पूरा, उसके बाद कंट्रोल+L, ये याद रखना। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। तो आपको यहाँ जाना है इक्वल टू, आप इसमें कस्टम कर सकते हो, ठीक है। कस्टम देखोगे यहाँ पे आ रहा है इक्वल टू को हटा देना है हमें, इक्वल टू की जगह ये स्क्रॉल डाउन करने का है, स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो कंटेंट्स आ रहा है, यहाँ पे जाना है और फिर यूज़ करना है हमें टिल का यूज़ प्रॉपर करना है। उसके बाद यूज़ करना है हमें क्वेश्चन मार्क का, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का। तो हमें चाहिए भाई क्वेश्चन मार्क चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है यूज़ क्वेश्चन मार्क टू रिपीट एनी सिंगल कैरेक्टर। अब इसमें कोई सा भी सिंगल कैरेक्टर होगा जो रिपीट हो रहा है बार बार, वो आ जाएगा। तो इसमें आप रिपीट का देख रहे हो, एक क्वेश्चन मार्क नहीं रिपीट हो रहा ज़्यादा वैसे कुछ सिंगल कैरेक्टर, तो आपको इसको ओके कर देना। ओके करते ही हमारे पास सिर्फ डेटा आएगा कि भाई सिर्फ यही है जो रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल A करके कंट्रोल+C करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर हटा देना ऑटो फिल्टर। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका डेटा पूरा का पूरा मैच हो गया, जैसे हमें चाहिए था वैसे आ गया। स्टार फाइंड हो गया, क्वेश्चन मार्क फाइंड हो गया, ठीक है। आप करने को ऐसे भी कर सकते हो, उसको पूरे को डेटा को लिया आपने, कंट्रोल+L कर लिया आपने, यहाँ से कर दिया कि हमें सिर्फ ये चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये इसलिए अभी मैंने वो सिखाया आपको टिल और क्वेश्चन मार्क लगा के, ताकि जो अभी हम आगे वो करेंगे फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे उनके लिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कौन सा लेते हैं। अब एडवांस फ़िल्टर का लेंगे इसी में, अभी तो ये सिर्फ ऑटो फिल्टर था, इसमें एडवांस ऑटो फिल्टर्स आ जाएगा। हाय गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।